आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आ रही है मेरी आवाज? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम आपकी आवाज आ रही है। चले शुक्र है। थोड़े से इशू हो जाते हैं और थोड़ा सा इतनी देर में चले बाकी लाइन लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे हैं आप सब? अब कैसा दिन गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। तो पहले बहुत अच्छा। चले शुक्र अल्लाह ताला का। थोड़ा सा बातचीत करते हैं और उतनी देर में एक दो लोग कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। थोड़ा सा लेक्चर मैम मैंने एक चीज पूछनी थी मैम। मेरे जैसे अब मुझे इशू है मेरी नीज का, घुटनों के दर्द का मुझे है प्रॉब्लम ना। जी जी। तो मैम जैसे ये मेडिटेशन करती हूँ या मुझे ओवरवेट का इशू है, तो मुझे इन चीजों पे मेरा कंट्रोल होगा इससे? जी, इसका वेट भी कंट्रोल होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ एक दो लोग जिनका वेट रिड्यूस हुआ, स्पेशली वो हैं, वो 3 साल से, तो उनको मैं लेके आऊँ और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो तक मेरा उनका कांटेक्ट नहीं हुआ, तो फिर आपको उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। ये वेट भी कंट्रोल होगा, ये पेन भी रिड्यूस, सब कुछ पेन खत्म हो जाएंगे। मैम काइंडली आप ये जरूर फेवर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घुटनों का इतना बुरा इशू है, मैं चल नहीं सकती। मेरे जो बोन्स हैं बहुत वीक हैं, तो डॉक्टर कहते हैं इतनी अर्ली एज में आपको ये इशू शुरू हो गया, क्योंकि मेरा विटामिन वगैरह नहीं है, मैं मीट नहीं खाती, मैं एग्स नहीं खाती। तो उन्होंने कहा आपकी हड्डियों को कोई प्रोटीन नहीं है, आप में है ही नहीं, एनर्जी नहीं है, और हड्डियों में मेरे ना गैप आ गया है, बोन्स मेरी बहुत वीक हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, मुझे चलने की आदत है, मैं चलती हूँ तो मेरी टांगों में इतनी शदीद दर्द होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और मैं लेके आऊंगी उनको, अगर ना हो सका तो मैं उनसे उनकी ऑडियो जो है ना वो आप लोगों को यहाँ बताऊंगी। मैं खुद जानती हूँ उनको, और इतना वेट था, और उनकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल बेबी स्किन है, उनकी ये डबल चिन थी, वो भी नहीं है अभी। और माशाल्लाह बिल्कुल ये सारी जो है ना उनका वेट रिड्यूस हुआ है। और उन्होंने जो है ना ऑनलाइन मेरे ख्याल से खुद से ही की है, वो इंडियन किसी उसके चैनल के थ्रू या इंडियन से उन्होंने किया हुआ था। तो माशाल्लाह मैं खुद भी उनसे बड़ी इंस्पायर। मैंने कहा जब ये आपको, मैंने कहा जो आपका एक्सपीरियंस है मैं अपने उनके क्लाइंट के साथ, लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि इंस्पिरेशन हो। और बहुत आपको वो आएंगी इंशाल्लाह। मैं देखती हूँ एक दो दिनों में उनसे मेरा राब्ता हुआ। ये बहुत बड़ा फेवर होगा अगर वो हमें भी गाइड करें कि उन्होंने किस तरीके से वेट रिड्यूस की है मेडिटेशन के थ्रू। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। इंशाल्लाह मैं ये करूंगी, और वो उनको मैं यहाँ लेके आऊंगी कि ताकि वो ज्वाइन करें और आप लोगों को बता सकें। और इससे वेट रिड्यूस होगा। आप एक दफा, ये थोड़े से टाइम के लिए नहीं ना, इसको तो ये तो अभी हम सीख रहे हैं ना, तो जब हैबिट बन जाएगी तो काफी टाइम होगा, और उसमें फिर जो है ना आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसमें आप फोकस रहें और इस पे आप ट्रस्ट करें।
तो उसके बाद फिर जैसे मैं रोज बताती हूँ, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो आपको इन लेक्चर से बहुत सी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी और खुद ब खुद आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये लास्ट में एक्सपीरियंस भी है कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ना, ताकि ये हमारे इंटरनलाइज भी हो, मैं समझ भी आए। एकदम से तो मैं लेक्चर अगर ये सारी चीजें एकदम ही बता दूं तो वो उस तरह से नहीं होगा। ठीक हो तो गया ये मैम। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। और ये आप सब जो भी आपका मसला, मैंने पहले दिन भी बताया, आप अपने माइंड में रख के बैठे, इंशाल्लाह वो सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह मैम। थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह। वेलकम। चलिए और भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 मिनट और देख लेते हैं, अगर कोई आ रहा है तो फिर थोड़ा सा चले लेक्चर में भी हो जाए। ये किसी का मैसेज भी है ना, उसामा, ये आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी इस चीज की फेवर की है कि ये जो है ना काफी हेल्पफुल है। ये आप लोग अपने अपने जो इन कॉल मैसेज है उनमें ये देख लें, ये किसी ने इसका मैसेज भी किया कि ये हेल्पफुल है। तो स्टार्ट कर ले फिर, मेरे ख्याल से अब जो कोई भी आएगा तो मेडिटेशन में हो जाएगा। जी मैम स्टार्ट कर ले। सवाल हम जो पूछ रही है वो हमसे रिलेटेड ही है, हमें भी उनसे फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जारी रखिए। ठीक है। अभी आप में से कोई जो है ना इसको स्लाइडों को पढ़ेगा रोज की तरह, तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी ये कोई पढ़ दे, ये वाली स्लाइड कैसी लग रही है ये? Yes, ma'am. जी पढ़ लें। थैंक यू। Science of brain. Brain is 1.2 kg tissue containing 1.1 trillion cells and 100 billion neurons. Every neuron transmits signals, thoughts to other neurons. In neuroscience, when neurons fire together, they wire together. It means mind is the brain in action or at work. जी अब ये देखें, ये हमारे ब्रेन के बारे में बताया गया है। ये शायद आपको मैं आज थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगी, ये आम मेडिटेशन में इतनी चीजें नहीं एक्सप्लेन करते, लेकिन मैंने ये इस तरह की जो तैयार की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारी जो चीजें इससे रिलेटेड है मैं आप लोगों को ये नॉलेज भी दूं। तो इसके पहले तो वेट बताया कि ये 1.2 kg है, और इसमें ट्रिलियन न्यूरॉन जो होते हैं वो सेल्स से बन के जो हमारा मिलके बना हुआ है। अब जो हर न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट करता है हमारी थॉट्स को दूसरे को। इसमें जब न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो वो फायर करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसमें ये जो हमारी सोच होती है, इसका मेडिटेशन से और इन चीजों से भी बड़ा रिलेशन बनता है, इसलिए ये चीजें बताई गई हैं। जब हम नई सोच दिमाग में बनाते हैं तो वहां से न्यूरॉन जो है ना वो फायर करते हैं और आपस में जुड़ते हैं। जब आपस में जुड़ते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी जगह पे न्यूरॉन था ये नीचे है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके नया रास्ता बना लेता है। ये पहले रास्ता ये था, ये ऊपर से जाता था, बाद में हमने नई सोच नई चीज सीखी तो आपस में कनेक्ट होके नया रास्ता बन गया। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कि जब मैं आप लोगों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ तो ये नॉलेज भी आपको दे रही हूँ। ये एक जो वो थे न्यूरो साइंटिस्ट थे, उनके फादर को जब फालिज हुआ
तो उनके दूसरे जो भाई थे वो भी प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि अब हम क्या अपने फादर को ऐसे ही बैठ के देखते रहेंगे कि वो फालिज पे बिस्तर पे पड़े रहे। उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स करना शुरू कर दी, क्योंकि पहले तक तो यही था कि दिमाग के न्यूरॉन्स जो है ना वो नहीं बढ़ते, नहीं बनते। अब उन्होंने जब ये रिसर्च की अपने फादर के ऊपर, उनके फादर टीचर थे, उन्होंने उनको दोनों भाइयों ने मिलके तो वो डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स करवाना शुरू कर दी। तो वो माशाल्लाह उससे जो है ना वो टेक्निक्स वो फालिज से रिकवर हुए और दोबारा जॉब पे गए। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी का। और न्यूरोप्लास्टिसिटी इसमें यही, जब न्यूरॉन जो है फायर करते हैं तो वो एक दूसरे से वायर करते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई सोच आती है तो वो सोच के लिए वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो सोच के पीछे एक रास्ता बनता है, पैथवे। तो यही हम जो मेडिटेशन सीख रहे हैं तो उसमें हम एक ऐसे सीख रहे हैं कि हमारे दिमाग में ना सोचने, जो इतनी सोचें जो यूजलेस मंकी जंपिंग की तरह डिफरेंट थॉट्स जो कि 40,000 से लेके 90,000 तक सोचें आती हैं, उनसे पीछा छुड़ा के हम एक ऐसा रास्ता हमारे दिमाग में बन जाएगा जो हमारे कंस्ट्रक्शन वाली और जो हमारी जरूरत की सोच होंगी वो सोचें हम सोच सकेंगे। उसके लिए ये पूरा स्किल है जो कि आज थोड़ा थोड़ा हम 1 महीने तक सीखेंगे। बहुत से लोग इसमें माहिर हो जाएंगे, बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, क्योंकि जो एक बचपन से लेके हमारी आदत और हमारा जो बन चुका है एक रास्ता दिमाग में, उसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी चीज हम जो सीखते हैं, आदत में लाते हैं, तो उसकी तरीका है रेपिटेशन का। तो जितना हम रिपीट करते हैं तो हमारी आदत बनती है। तो इसी तरीके से हम ये आदत बना रहे हैं कि हमारी जो सोचों वाली आदत है वो कम होके हम जो सोच कंस्ट्रक्शन वाली है, जो चीजें हमें चाहिए, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी जिक्र करूंगी कि हम चीज को दिमाग में बड़ा करके रखते हैं, वो चीजें हमारी तरफ आती हैं। दिमाग में जो चीजें छोटी होती है वो दिमाग के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। तो हम माइंड में वो चीजें सोल्यूशन के बगैर हम प्रॉब्लम को बड़ा करके रखते हैं। बाज औकात ऐसी चीजें जो हमें बार बार तकलीफ दे रही होती हैं, हम रिपीट कर रहे होते हैं, हम अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि दिमाग में हम उनको पक्का कर रहे हैं, तो दिमाग में उनको बड़ा किया जा रहा है। तो हमें वो जो चीज छोड़नी है तो उसको इग्नोर करना, उसको छोटा करना, ताकि दिमाग को जो चीज बड़ी चीज होगी तो दिमाग के लिए वो बड़ी होगी। तो माशाल्लाह ये जब आप सीख लेंगे, ये जो मैंने अभी ये कुछ बातें बताई हैं, तो इससे तो आपके जो डेली के प्रॉब्लम्स होंगे लाइफ में, जो इश्यूज होंगे, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मैंने किसी चीज को भी दिमाग में, जब हम किसी कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो गया, किसी से हमारी फाइट भी हो गई, कोई भी चीज, उसको जब हम बार बार दिमाग में दोहरा रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उसको बड़ा कर रहे हैं और उसको हम पक्का कर रहे हैं। तो वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोबारा वो हमारे साथ इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। लेकिन हमें ज़ाहिर है ये मैकेनिज्म जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको नेचर लॉ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, उन यूनिवर्सल लॉ का हमें नहीं पता। और जब हमें पता चल जाए तो फिर हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये दुनिया भी फिर हम जन्नत बना सकते हैं। क्योंकि जो चीजें, अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रेसिप्रोसिटी का लॉ है, काज एंड इफेक्ट का, ये सब चीजों को साइंस ने दोबारा साइकोलॉजी में अप्लाई किया, अपने हमारे माइंड पे अप्लाई करके देखा, तो उससे ये हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है, जो चाहे तो वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अगर डीप नहीं है तो फिर इससे आगे चलते हैं कि ये हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, इसमें आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो इंटेलेक्ट है वो कैसे है। वो रिसर्च के थ्रू उन्होंने बताया भी है कि जो मेडिटेटिव माइंड है वो किस तरीके से उसकी पिक्चर बनी, उसकी जो MRI है उसमें fMRI उसमें दिखाया। वो लास्ट के सेशन में, लास्ट की जो क्लासेस होंगी उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें चलेंगी। अब ये साइंस ऑफ ब्रेन का नेक्स्ट स्लाइड कौन पढ़ेगा, जिसमें हमारा ये इतना तो सारों को पता, हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन है, ये दोनों ब्रेन है।
ये दिमाग हमारे बॉडी को इनवर्सली जो है ना कंट्रोल करते हैं। हमारा राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता। ये ऑप्टिक चिज्म में जाके चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा जो फालिज होता है तो राइट जो है तो अगर उसकी अफेक्टेड है वो तो लेफ्ट साइड की पैरालाइज होगी। तो ये चीजें थोड़ी सी चलो मैं शेयर करती हूँ, हालांकि इससे रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन नॉलेज में इजाफा होगा। अब ये कि आप ये पढ़ें साइंस ऑफ ब्रेन में, ये लेफ्ट राइट का कोई पढ़ ले। जी कोई पढ़ेगा या मैं किसी को बताऊं? आवाज आ रही है मेरी? किसने पढ़ना है? इन सारी चीजों का लिंक है जी, पढ़ दे, इनका लिंक है इसलिए ये। जी मैं ट्राई कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए लेकिन मैं ट्राई कर देती हूँ जी। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो जाए, वो आप कोई ठीक कर ये दीजिएगा। आपको ये बात पता है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ और बारी बारी सारी करें कि ये जो है ना आपके अंदर की जो छोटी मोटी हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। सब जी ऐसे मैम, ही है। जी मैम, ये हमारी कोई नेटिव, हमारी कोई बेसिक मदर टंग नहीं है इंग्लिश। तो अगर किसी का एक्सेंट है भी ठीक नहीं है तो ये एक फखर की बात है ना कि हमको, हमें पता चलता है हम जो डिफरेंट उसमें है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, तो सबके एक्सेंट से पता चलता है। तो ये भी हमें फखर करना है। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो गए। जी मैम, नहीं मैं पढ़ देती हूँ। इसीलिए मैं करवा रही हूँ। जी मैम, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, सीक्वेंशियल, रैशनल, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव, लुक्स एट पार्ट्स। जी एंड देन राइट ब्रेन है, रैंडम है, इंट्यूटिव है, हॉलिस्टिक है, सिनेस्थेसाइजिंग है, सिनेस्थेसाइजिंग है, सब्जेक्टिव है, लुक्स एट होल्स है। जी अब मैं ये बताऊंगी जो इन ब्रेन के बारे में ये लिखा हुआ कि जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड ये कैसे काम करता है। लेफ्ट वाला ब्रेन जो है लॉजिकल है, जो हम लॉजिकल आपको पता है जिसकी कोई रीजन काज हमें नजर आती है मैथमेटिकली, उसको सीक्वेंशियल, इसको चीजों को एक सीक्वेंस से देखता है। और चीजों को रैशनल, किसी कोई रीजन है, ये इस तरह लेफ्ट ब्रेन हमारा काम करता है। एनालिटिकल, चीजों को एक होता है एनालिटिकल, यूं कह सकते हैं कि हर चीज को उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है, जो लॉजिक के तहत उनको, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन ऐसे काम करता है। ऑब्जेक्टिव है, वो पर्पसफुली काम करता है, उसके जो लेफ्ट वाला। और पार्ट्स में देखते हमारा दिमाग छोटे छोटे चीज हिस्सों में तकसीम करके चीजों को देखता है। अब जो राइट ब्रेन है वो रैंडम, वो ऐसे ही रैंडम का मतलब है कि वो एक तरतीब से नहीं देखता, जैसे सीक्वेंशियल था, यहाँ पे राइट ब्रेन हमारा रैंडम देखता है। इंट्यूटिव का आपको पता है कि जो सडन से जो इंट्यूशन का जो सिक्स सेंस होती है ये उससे रिलेटेड है। होलिस्टिक का मतलब है कि यहाँ मैंने कहा था कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस में देख के जो इन्फॉर्मेशन को लेके तो प्रोसेस करता है। ये जो है ना राइट वाला ब्रेन है, ये टोटल सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ये छोटी छोटी चीजों को नहीं देखता। ये किसी का माइक शायद ओपन है, थोड़ा सा शोर आ रहा है, ये माइक क्लोज कर दे मेरे ख्याल से। और सब्जेक्टिव ये है कि ये अपने अंदर की फीलिंग्स को बताता है, अंदर की। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक जो इंसान की अपनी जाती चीज, लुक एट दी होल, ये पूरी पिक्चर को देखता है। बात हम देखते हैं ना कि हम छोटी छोटी, कुछ लोग होते हैं आपने देखा वो बड़ी छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान हो रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजों के पे देख। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में वो बड़ी पिक्चर को देखते हैं, छोटे छोटे नुकसानात को नहीं देखते। तो ये दोनों दिमाग हैं। अब हमने इस जो मेडिटेशन होती है तो इसमें ये दोनों दिमाग काम कर रहे होते हैं। अब कुछ लोगों में ये होता है कि कोई लेफ्ट वाला ज्यादा काम करने लगता है, कुछ का राइट काम करने लगता है। और जब ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिनमें हमारा लेफ्ट और राइट दोनों काम करें, तो फिर जाहिर दिमाग का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, उसका आउटपुट जो हमें ज्यादा अच्छा मिलने लगता है। तो मेडिटेशन में ऐसा होता है कि ये दोनों ब्रेन काम करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गई।
चलें ये अभी इसी के आगे थोड़ा सा ये आज ये भी कर लेते हैं। ये कौन पढ़ेगा? बारी बारी सारे पढ़ें ताकि थोड़ी सी ये, इसीलिए है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सब चीजें होंगी। Ma'am, left half of cortex, language, logic, and science. Left is hurry, workout, problem, and impatient. Right half of cortex, recognition, feelings, arts. Right, see answers to problem, and passes to left. जी, अब ये देखें कि ये और ज्यादा, वो तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन थी, इनकी डिवीजन थी। अब ये हाफ हाफ कर लिया गया। अब ये देखेंगे जो हाफ ये वाला, ये लैंग्वेज है, लॉजिक है और साइंस को जैसे पहले बताया था। अब आपने इससे भी रिलेट करेंगे कि जब किसी को राइट साइड का फॉलो जाता है तो उसकी स्पीच भी चली जाती है। लेफ्ट जो है वो वर्क और जो करता है वो बहुत जल्दी में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं और उनमें सब्र नहीं होता। जिनका जो लेफ्ट ब्रेन का कॉर्टेक्स जो है ना वो डोमिनेंट है। आपने इस तरह के भी लोग देखे। अब इस सारे पढ़ने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे। जो मैंने कल बात कही थी कि ये लोगों के साथ तो इस तरह का कि इसका जो है ना लेफ्ट वाला दिमाग जो है ना कॉर्टेक्स वो ज्यादा काम कर रहा है। अब राइट हाफ ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो क्या, रिकॉग्निशन, चीजों को पहचानने में, महसूसात। जिनका राइट साइड का ब्रेन डोमिनेट है वो फीलिंग्स ज्यादा उनके अंदर होती है। आर्ट की एपेबिलिटी उनके अंदर ज्यादा होती है। वो आर्ट जो है जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये चीजें ज्यादा करते हैं। वो ज्यादातर जो है ना वो प्रॉब्लम के आंसर को ढूंढते हैं। वो अपनी कुछ चीजें वो पास तो लेफ्ट कर देते हैं, वो चीजों को पीछे छोड़ भी देते हैं। तो ये यहाँ से आज कितनी चीजें हमें पता चली कि हमारा दिमाग जो है राइट और लेफ्ट काम कैसे करता है। तो इससे भी हमें काफी फर्क पड़ेगा। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो ये दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, ये दोनों काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। हमें ये चीजें भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है फिर हमारी लाइफ में जब मिलके काम करेंगे तो हमारा जिंदगी में जो पर्पस है, जो हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो हम बड़े आसानी से अचीव कर लेंगे। मेरे ख्याल से 32 मिनट्स हो गए। अभी क्या हम आगे चलें या बस कर दें? जैसा आप बताएंगे। जैसे आपको ठीक लगता है। अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर दें वो अच्छा है, वही हमारा उस पर ध्यान ज्यादा लगेगा। जी बिल्कुल। अभी तो ये है कि ध्यान लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा आपको सुना है। तो चलें अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और सारे रेडी हो जाएं और फिर हम जो है ना मेडिटेशन करते हैं। सब अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रख के बैठ जाएं। लेटना है जिसने लेट जाए, जिसको जो पोजीशन सूट करती है उसमें अपने आप को रिलैक्स कर लें। पाँव से लेके सर तक पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान पाँव से पाँव की उंगलियों पे लेके जाएं, उनको रिलैक्स कर दें और अलाउ करें कि एनर्जी जो है ना वो फ्लो करे वहां से। अब आपकी अपना फोकस और ध्यान पैर के तलवे और ऊपर वाली साइड पे लाएं और अलाउ करें अपने आप को, रिलैक्स कर दें पैरों को। अब टखनों पे ध्यान लेके और अलाउ करें, रिलैक्स करें, एनर्जी ट्रेवल करे। अब
टखनों से लेके घुटनों तक अपनी टांग को पूरा ध्यान वहां पे ले जाएं और फोकस करके अपने आप को रिलैक्स कर दें और इसमें एनर्जी फ्लो करने दें, अलाउ करें। अब घुटने से लेके थाई तक अपनी टांग को फोकस ले जाए दोनों टांगों पे और अपने आप को रिलैक्स करके ढीला रख दें, अलाउ करें, एनर्जी ट्रेवल करें। अब पूरे पेट से लेके सीने तक अपने मैदे को, अपने गुर्दे को, अपने फेफड़ों को, अपने दिल को, अपने सेक्सुअल ऑर्गन को, सबको रिलैक्स कर दें और अलाउ करें, एनर्जी ट्रेवल करें। बैक साइड पे पूरा स्पाइन को पूरा सीधा कर लें और पूरी अपनी अवेयरनेस, अपना ध्यान ले जाएं और अलाउ करें रिलैक्सेशन को और अपने आप को रिलैक्स करें ताकि एनर्जी जो है ना पूरी बैक पे ट्रेवल करे। अपने गर्दन को पूरा रिलैक्स कर दें, अलाउ करें, एनर्जी जो है ना फ्लो करे। फेशियल मसल को अलाउ करें, रिलैक्स कर दें, अपना ध्यान ले जाएं और अपने आप को पूरा रिलैक्स करें। आई के जो मसल्स हैं पूरे रिलैक्स कर दें। फोरहेड, माथे पे अपने सर से लेके पीछे तक अपने आप को ढीला रख दें, बिल्कुल रिलैक्स करें और अलाउ करें कि एनर्जी ट्रेवल करे। अपने शोल्डर को बिल्कुल ढीला रख दें, ड्रॉप कर दें और बिल्कुल सारे अपने आप को ढीला रिलैक्स कर दें। अब अपनी आंखों को आराम से बंद करके अपने ही एहसासों पे ध्यान दें। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग जो है उस पे फोकस करें, अपनी सोचों पे नहीं ध्यान देना, अपनी सांसों पे ध्यान देना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। Be within your breath, not follow thoughts. अपने आप को सोचों से वापस ले आइए, वापस अपनी सांस के साथ जुड़िए, अपने सांस को देखते रहिए, अपनी सोचों का पीछा छोड़ दीजिए।
be with your normal natural breathing. जब भटके तो वापस आ जाए अपनी सांस की तरफ. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाए. अपनी सांसों के साथ रहिए, सोचों के पीछे नहीं जाए. अपनी सांसों के साथ रहिए, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग, सोच के पीछे नहीं जाए. अपनी सांसों के साथ रहिए, सोचों का पीछे नहीं जाए. Focus on your breath. Don't follow thoughts.
अपनी सांसों के साथ रहकर सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सोचों पे ध्यान दें, अपनी सोचों पे ध्यान नहीं दें, अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग, सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए।
के साथ रहिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। लास्ट 2 मिनट। अपनी सांसों के साथ रहिए। लास्ट 1 मिनट। अपने आप को नॉर्मल जिस पोजीशन में बैठे हैं नॉर्मल अपने आप को वापस ले आइए और अपने आप को महसूस करें आप जिस जगह पे बैठे हैं और अपने आप को आरास्ता से आराम से अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखें और जिसने कोई क्वेश्चन करना है आप पूछिए। अब आपकी मेडिटेशन खत्म हो चुकी है। जिसने इसी पोजीशन में थोड़ी देर रहना है तो ऐसे ही रहें रिलैक्स। कोई सोना चाहता है तो जाके आप मीटिंग छोड़ के जाके सो अपना सो सकते हैं। जिसके कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ ले। जिसने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है वो करे और सबका आहिस्ता आहिस्ता सबको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कुछ के दिमाग जल्दी लग जाते हैं, कुछ का थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह सबका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी
अच्छा, ये इनका क्वेश्चन है कि क्या जो है ना सोचें, मतलब हमने रोकना नहीं है, सोचें। जो आपने कहा है कि ट्रॉमा कैसे होता है, तो उसमें यही है कि आपकी सोचें तो ऊपर से गुजरेंगी, ऐसे ऊपर से जैसे आप एक फिल्म पीछे देख रहे, बॉडी आपकी रिलैक्स होगी। तो जब आपका जो जिस्म है, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो होता क्या है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया कि दिमाग का जो जो हम सोचते हैं वो बॉडी में आता है। तो अब जब हमने बॉडी टोटली रिलैक्स की हुई है, तो आपके साथ जो भी कोई बैड इंसिडेंट्स हुआ है, जो किसी की फीलिंग्स, किसी की बातें आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर गई हैं, तो वो चीजें जब दोबारा आपको रीलिव, उसको कहते हैं, दोबारा से आपके माइंड में आएंगी, सब कॉन्शियस में सुप्रेस हो जाती हैं। तो जब इस कंडीशन में सोचें वापस आती हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी पे असर नहीं होगा। वरना जो कोई, अगर किसी ने, स्ट्रेस हार्मोन तो रिलीज होते हैं ना, जब हमें कोई चीज हमें बुरी लगती है या हम टेंशन में होते हैं, तो जो बॉडी पे रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी में इफेक्ट उसका आता है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, तो उसके जो 1 मिनट में रिलीज होता है कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस को हार्मोन है, जिससे ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, वो 40 आवर्स तक बॉडी में रहता है। तो जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं मेडिटेशन में, तो उसमें अगर थॉट्स आ भी रही हैं तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती। वो जो हार्मोन रिलीज होकर हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, वो नहीं होता। तो इससे जो है, इस तरह से हीलिंग होती है कि वो थॉट्स ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन आप मेंटली, जो फिजिकली जो है ना, वो रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलें, यहाँ पे लिखा है कि कोई आज क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। आज माशाल्लाह आप सब लोगों ने 25 मिनट 25 मिनट्स मेडिटेशन किए, तो मुबारक हो माशाल्लाह। आज 25 मिनट का टारगेट हो गया। उसमें कमो बेश अगर सोचें आई भी हैं तो कोई मसला नहीं है, ये टारगेट बढ़ जी। ये किसी का क्वेश्चन है? आपकी वॉइस नहीं आ रही जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप बोलना। आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है तो। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे राइट साइड पे ना सर के शरीर नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा अपनी साइड से देखिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई थी। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, अब आ रही है। मैम मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने अपने आँखें ओपन की हैं तो मुझे अभी आपकी आवाज कम है मेरे ख्याल से, आप मुझे वॉइस कर दे मेरे उस पे। अभी भी नहीं, आपके एंड पे आवाज ठीक नहीं है। कोई और बोले, फिर पता चले कि ये वॉइस का क्या इशू है। आपकी थोड़ी सी आवाज आई है। कोई और बात करे, फिर पता चले कि वॉइस आपकी तरफ से मसला है या मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको जी मेरी आवाज आ वालेकुम रही सलाम। है? आपकी जी, आपकी बहुत सही क्लियर आवाज आ रही है। शायद उनके नेट का इशू है। जी जी जी, अभी उन्होंने कुछ मैसेज भी भेजा है, लेकिन हाफ ही भेजा है। चले, वो अपना मैसेज जो है ना मुझे वॉइस भी कर दें, ताकि उनका, मैं जो क्वेश्चन है उनको मैं जवाब दे दूंगी। जी, वो उन्होंने शायद कहा कि जब मैं अपनी आईज ओपन कर रही थी, तो अच्छा, ये पता है क्या, कुछ लोग डीप चले जाते हैं, इसलिए हर एक बंदे के माइंड का अपना अपना होता है। तो मुझे इसलिए मैंने आज आपको ये कहा कि जरा आप जो है ना आहिस्ता से, आराम से और बैक टू नॉर्मल आए अपने। अब मैंने नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा बताना कि अपने आप को फील करें, आप जिस जगह पे बैठे हैं अपने आप को नॉर्मल अवेयरनेस में लेके। तो वो यही कह रही है मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो फिर आराम से जो है ना अपने आप की आंखें खोलनी है, थोड़ा टाइम दे दें और रिलैक्स होके खोलें। तो ये जो थोड़ा सा सर में दर्द होना, ये सारी चीजें नॉर्मल है। और वो जब बंदा डीप चला जाता है ना, जो स्विमिंग है ना,
तो स्विमिंग में कुछ लोग जब डीप डाइव करते हैं तो डीप चले जाते हैं, तो उनको वापस ऊपर आने में टाइम लगता है। तो इसी तरह ये मेडिटेशन में भी कुछ लोग ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो फिर जब अचानक जल्दी से आंख खोलते हैं तो इस तरह से होता है। तो फिर अपना टाइम लेके आप आराम से आंखें खोले, इतने जल्दी ना खोले। जी आपको समझ आई मेरी बात की? वो थोड़ा सा डीप थी और आपने जो है ना वो फिर टाइम ले लिया करें, आप जल्दी ना आंखें खोला करें। तो माशाल्लाह अच्छा है, सब अच्छे मेडिटेशन में जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सवालों के जवाब खुद से आपको भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक, अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट्स हो रहे, लोगों का टाइम काफी कीमती होता है इस टाइम। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबके लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करे और इंशाल्लाह सब बहुत बेहतरीन ही रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह सबके लिए जो उनके दिलों की दुआएं, दिलों की मुरादें अल्लाह ताला सबकी पूरी करे और सबको जो जो अपना मकसद है, जिन जिनकी जो प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसका सलूशन निकाले। आमीन आमीन।